हमारा अगला सवाल देखते हैं। इन फिगर सेगमेंट आर एस इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ, पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, प्रूव दैट एंगल आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल। शक्ल में कता आर एस ओ मरकज वाले दायरे का कुत्र है, नुक्ता टी दायरे के बैरून में वाक़ कोई नुक्ता है, तो साबित कीजिए कि जाविया आर टी एस हादा जाविया है। हमें यहाँ पर बताना है कि एंगल आर टी एस ये एक्यूट एंगल है, हादा जाविया है, यानी इसकी जो पैमाइश है, इसकी जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से कम है। अब शक्ल देखिए, शक्ल में हमें कहीं पर भी आर टी एस या एंगल नज़र नहीं आ रहा है, तो हम सबसे पहले इस एंगल को बना लेते हैं। हम पॉइंट आर और पॉइंट टी को जोड़ते हुए सेगमेंट या कता आर टी बनाएंगे। इसी तरह पॉइंट एस और पॉइंट टी को जोड़ते हुए सेगमेंट एस टी बना लेते हैं। अब ये जो सेगमेंट आर टी हमने बनाया है, ये एक पॉइंट पर दायरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कता कर रहा है। उस पॉइंट को हम एम नाम दे देते हैं और पॉइंट एम और पॉइंट एस को जोड़ते हुए सेगमेंट एम एस बना लेते हैं। अब अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं। हमें सवाल में बताया गया है कि आर एस ये दायरे का कुत्र है, डायमीटर है, इसीलिए जो एंगल आर एम एस है ये निस्फ दायरे में बनने वाला कॉसी जाविया होगा, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल होगा। और हम जानते हैं कि निस्फ दायरे में बनने वाले कॉसी जाविये की पैमाइश 90 दर्जा होती है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। इसीलिए हम लिख सकते हैं एंगल आर एम एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब एंगल आर एम एस ये 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि एस एम ये आर टी पर उमूद है, परपेंडिकुलर है। देयरफॉर एस एम परपेंडिकुलर टू आर टी। अब हम शक्ल में मुसल्लस एस एम टी के तमाम जावियों की पैमाइशों का मजमुआ लेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एस एम टी लेंगे। यह हमें 180 दर्जा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुसल्लस के जावियों के पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जा होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसका जो एक जाविया है वो है एंगल एस एम टी, जमा दूसरा जाविया है एंगल एम एस टी, जमा तीसरा जाविया एंगल एम टी एस बराबर 180 डिग्री। एंगल एस एम टी ये 90 दर्जे का होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि एस एम आर टी पर उमूद है, इसीलिए हम एंगल एस एम टी की जगह 90 दर्जा लिखेंगे, 90 डिग्री प्लस एंगल एम एस टी प्लस एंगल एम टी एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 90 दर्जा को हम इस जानिब लेकर आते हैं, माइनस करेगा, ये हो जाएगा एंगल एम एस टी प्लस एंगल एम टी एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल एम एस टी प्लस एंगल एम टी एस इज इक्वल्स टू 180 में से 90 निकालें आप, 90 बचेंगे, तो ये होगा 90 डिग्री। यहाँ से हम एंगल एम टी एस की कीमत मालूम कर लेते हैं। ये हो जाएगा एंगल एम टी एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल एम एस टी को हम इस जानिब लेकर आ जाएंगे, ये माइनस करेगा, 90 माइनस एंगल एम एस टी। ठीक है, एंगल एम टी एस शक्ल में देखिए, एंगल एम टी एस को मैं एंगल आर टी एस लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स आर एम और टी ये तीनों कोलिनियर है, हम खत्ती हैं। तो मैं लिखूंगा एंगल आर टी एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल एम एस टी। अब यहाँ पर हम 90 दर्जा में से एंगल एम एस टी निकाल रहे हैं और एंगल एम एस टी 0 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? यह समझने के लिए आप शक्ल देखिए। शक्ल में मुसल्लस एस एम टी का एक जाविया है एम एस टी। अब अगर ये 0 हो जाता है तो यह मुसल्लस कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, और क्योंकि यह मुसल्लस बना है इसीलिए हम कहेंगे कि एंगल एम एस टी इसकी वैल्यू 0 नहीं है, ये 0 से ज़्यादा है। अब जब हम 90 दर्जा में से कोई पॉजिटिव नंबर निकालेंगे, मस्बत अदद निकालेंगे, तो एंगल आर टी एस की कीमत हमें 90 दर्जा से कम मिलेगी। इसी को हम अब लिख लेते हैं, देयरफॉर एंगल आर टी एस इज लेस देन
90 डिग्री। अब क्योंकि RTS की पैमाइश 90 दर्जा से कम है, 90 डिग्री से लेस है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंगल RTS एक एक्यूट एंगल है, एक हाद्दा ज़ाविया है, और यही हमें साबित करना था।